देखिए, मौन व्रत रखा गया है। सारी चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी आज एकजुट होकर यहाँ पर पहुँची है और सबसे खुशी की बात है कि लोग आते जाते जो लोग हैं, जो सड़कों पर निकल रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं और वो भी हमारा सहयोग दे रहे हैं। वो भी हमारे बीच में, पब्लिक हमारे बीच में आकर बैठ रहे हैं। हम तो गांधी जी के जो मार्ग पे है, अहिंसा के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको चलने नहीं दिया जा रहा है। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी जी एक आम इंसान जैसे बोलते हैं ना कि ज़मीन से जुड़े नेता हैं, एक आम इंसान के काम आने वाले नेता हैं। उनको दबाने की कितनी कोशिश की गई, कभी उनके पीछे ईडी लगाई गई, कभी उनको यहाँ परेशान किया गया, कभी उनका मजाक उड़ाया गया, कभी उनका कुछ किया गया, लेकिन जितना उनको दबाने की कोशिश की है, राहुल गांधी जी और ऊपर उठ रहे हैं। आज सारा देश परेशान है, सारा विपक्ष परेशान है। जो भी कोई बोलता है उसके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है, उसके खिलाफ CBI लगा दी जाती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जितना राहुल जी को दबाएंगे, जितना उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ऊपर उठ रहे हैं। पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज रिज़ल्ट आपके सबके सामने है कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर हुआ। पहले हम लोग हिमाचल में लोगों ने हमारा साथ दिया, वो भी उसी का असर था। फिर कर्नाटक के लोगों ने हमारा साथ दिया और आने वाले 5 राज्यों में भी आम पब्लिक जो है वो जातिवाद के चक्कर से निकलकर, हिंदू मुसलमान सिख इनके सबसे चक्कर से निकलकर वो एक ईमानदार गवर्नमेंट को, एक काम करने वाली गवर्नमेंट का साथ दे रही है, कांग्रेस पार्टी को जिता रही है। और आने वाला रिजल्ट 5 राज्यों में हमारा होगा और 2024 में विपक्ष एकता के साथ खड़ा होगा और हमारे राहुल गांधी जी का इसमें मेन रोल होगा और वो नंबर 1 नेता बन के उभरेंगे। इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ये बड़े लेवल की बातें हैं, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ आज के जो मौन व्रत रखा गया है, जो हमारी एकजुटता दिखाई है कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने, मैं तो आज सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा कि सारे देश में ये आज का जो एक पैगाम आया था, एक मैसेज आया था, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर ये किया है। और हमें खुशी है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर हमारे इस प्रोग्राम को, इस मौन व्रत को कामयाब बनाया। आप राहुल चिंता नहीं की, आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं बोला। जो सच्चाई थी उन्होंने सच्चाई बोली है और सच्चाई सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को पता है। उनको बदनाम जितना मर्जी करने की कोशिश करेंगे, मैं फिर वही बात आपको दोहरा रहा हूँ कि जितना उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जितना उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, वो ऊपर आ रहे हैं, वो ऊपर बढ़ रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसे है, उनको पप्पू बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए फूंक दिए। ये फूके, ये तो सारी दुनिया को पता है। मैं कोई वैसे अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये हज़ारों करोड़ रुपए किसी गरीबों के काम आते, किसानों का कर्जा माफ़ होता, किसी आम आदमी को देते, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, तो कितना काम आते ये पैसे। लेकिन उन्होंने इन सब की परवाह की। उनको सिर्फ एक बात का डर है कि राहुल जी हमारे लिए खतरा हैं। उनको सिर्फ ये बात है। पहले वो मजाक लेते थे, मजाक बनाते थे, हर चीज़ में टोका टिप्पणी करते थे, लेकिन अब उनको समझ आ गया है कि सिर्फ अकेला राहुल गांधी ही है जो उनका डटकर मुकाबला कर रहा है, जो उनके खिलाफ बोल रहा है। आप देख लिए उनकी संसद सदस्यता, जो उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब एक आरोप लगा के, एक पता नहीं कितना पुराना केस था, उनको ज़बरदस्ती खुलवा के उनको संसद सदस्य ख़त्म की गई है। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी है, उन्होंने पब्लिक की आवाज़ सुननी है, उन्हें हर कैटेगरी के लोगों से बात करनी है, गरीब लोगों से बात करनी है, और सबके काम आ रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जितना मर्जी परेशान कर लो। ईडी ने कितने 50 60 घंटे उनको बिठा के रखा है, लेकिन निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। सोनिया गांधी जी को परेशान करके रखा, निकला क्या? कुछ भी। गलत डिसीजन के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। कोर्ट का जो जजमेंट है, ठीक है, हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने जो भी फैसला दिया है। अब आगे हम अपील करेंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन राहुल जी ने एक बात बोली है कि उन्होंने बिल्कुल कोर्ट के, हम ना कांग्रेस पार्टी और ना राहुल जी कोर्ट के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और ना कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मेरी सदस्यता रहे या ना रहे, मेरे को अंदर करें, मेरे को परेशान करें, लेकिन मैं गरीबों की आवाज़ उठाता रहूँगा और आम बंदे के साथ खड़ा रहूँगा। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं बीजेपी आए दिन इतनी दमनकारी नीति लेकर के आती है, चाहे वो नोटबंदी है, चाहे वो नोट ये 2000 के अब बंद किए हैं ये हैं, चाहे वो किसानों की बात है, काले बिल लेकर के आते हैं, कभी वो कर्मचारियों का निजीकरण करते हैं, विभागों को धीरे धीरे करके बेच रहे हैं, और तमाम जो सरकारी और गैर सरकारी जो दायरे हैं वो अडानी और अंबानी की गोद में डालने का काम करते हैं। 2 चुनिंदा चेहरे जो आप देख पाते हैं। रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, LIC का बहुत सारा हिस्सा उसकी अडानी की उसमें चला गया। बहुत बड़े बड़े जो वेयर हाउस है, जो किसानों का जो माल स्टॉक होता है, वो अडानी को दे दिया। गैस अडानी को दे दी।
और मतलब देश एक तरह से कहेंगे कि, और आप भी देख सकते हैं कि एक गिरवी सा रख दिया। और संसद और विधानसभा में जब हमारे विधायक और संसद में जब हमारे एमपी साहिबान जो बोलते हैं, खास करके राहुल गांधी जी, विपक्ष जब उन पर वार करता है उनको माइक म्यूट कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी आवाज़ उठाई जाती है तो उनको कोठी खाली कराने का फरमान जारी कर दिया जाता है। फिर भी आवाज़ उठाने से नहीं रुकते हैं तो उनके ऊपर झूठे केस लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कांग्रेस और हमारे जो सुपा सलार हैं जो राहुल गांधी जी, वो किसी भी दमनकारी नीति से दबने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में आज हमने ये मौन व्रत रखा है, सरकार को चेताने का काम करते हैं। बहुत ही मतलब बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी ऊंची आवाज़ के, एक मौन रह करके हम अपना प्रदर्शन पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस कर रही है। आने वाले समय में अगर सरकार अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आई और इतने नकम्मे और नकारापन पे उतरी रही तो और बड़े आंदोलन भी होंगे जिसकी सरकार जिम्मेवार होगी।